भूतिया हवेली। एक रहस्यमयी गुमशुदगी की दास्तान। गांव से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक वीरान हवेली खड़ी थी। उसे लोग कालीनाथ हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह हवेली करीब 200 साल पुरानी है और यहाँ एक खतरनाक आत्मा का साया है। लेकिन यह सच्चाई थी या सिर्फ एक अफवाह, कोई नहीं जानता था। रात के अंधेरे में कदम। साल 2018 की बात है। चार दोस्त रवि, अजय, सौरभ और दीपक इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। उन्होंने सोचा कि यह सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां होंगी। रात के 11 बजे वे अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श धूल से ढका था और माहौल बहुत भयानक लग रहा था। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। अजय ने झट से टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वे चारों घबरा गए, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़े। रहस्यमयी कमरा चलते चलते वे हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना लकड़ी का पलंग और एक बड़ी खिड़की थी। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे कमरा और भी डरावना लग रहा था। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों दोस्तों की सांसें थम गईं। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जाम हो गया था। अचानक कमरे के कोने में खड़ी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। दीपक ने कैमरे में सब रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन कैमरा अपने आप बंद हो गया। तभी उन्होंने एक धीमी हंसी सुनी, एक औरत की डरावनी हंसी। रहस्यमयी गायब होना। अजय ने डर के मारे टॉर्च इधर-उधर घुमाई और तभी उन्होंने देखा एक सफेद साड़ी पहने औरत, जिसकी आंखें लाल थीं, पलंग के पास खड़ी थी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी बिजली की गति से वह औरत अजय की ओर बढ़ी और अगले ही पल अजय गायब हो गया। रवि, सौरभ और दीपक बुरी तरह डर गए और दरवाजे को जोर से धक्का देने लगे। अचानक दरवाजा खुल गया और तीनों बाहर की ओर भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़की से वही औरत उन्हें घूर रही थी। अब तक का रहस्य, वे तीनों जैसे तैसे गांव वापस लौटे, लेकिन अजय कभी नहीं मिला। अगले दिन गांव के कुछ लोग पुलिस के साथ हवेली पहुंचे, लेकिन वहां न अजय था, न ही उसका कोई निशान। उसके फोन और कैमरे का कोई सुराग नहीं मिला। आज भी जो कोई भी उस हवेली में जाता है, वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। गांव के लोग कहते हैं कि वह औरत हवेली की असली मालकिन थी, जिसे कई साल पहले मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए वहां भटक रही है। तो क्या आप इस हवेली में जाने की हिम्मत कर सकते हैं?